हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस पे, जिसमें हम कर रहे हैं होम टैब के सब पार्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइल टूल में फॉर्मेट एज टेबल। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक विंडो ओपन कर रखी है। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में स्टाइल टूल में कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, आज हम करेंगे होम टैब में स्टाइल टूल में फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है? अभी जो आप अपना डाटा बना रखा है आपने, ये नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल रेंज है। अगर आप टेबल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देते हो तो इसमें आपके पास फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट आ जाता है थोड़ा टेबल में। तो आप कैसे यूज़ करते हो? पहले आपने पूरे डाटा को अपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है फॉर्मेट एज टेबल में। स्टाइल टूल में फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हो। लाइट लेना है, मीडियम लेना है, डार्क लेना है, जो भी कलर का आप टेबल लेना चाहते हो, जैसा भी फॉर्मेट लेना चाहते हो टेबल का, आप यहाँ से ले सकते हो। आप लोगों ने ये ज़रूर देख लेना है कि यहाँ पे आपका टिक होना चाहिए माई टेबल एज हेडर पे। अगर आप यहाँ पे माई टेबल एज हेडर पे टिक नहीं रखते हो तो यहाँ पे आपकी जहाँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जनवरी फरवरी, ये जो हेडिंग्स हैं ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपकी जो हेडिंग्स है वो हट जाती है। इसलिए आपने श्योर कर लेना है कि आपकी यहाँ पे टिक होना चाहिए। उसके फिर आपने क्या करना है, ओके करना है, तो आपका जो टेबल है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारे पास इसे शॉर्टकट की भी होती है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी करोगे, फिर भी क्रिएट टेबल का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके करोगे तो आपके पास टेबल फॉर्मेट में आपका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास एक टेबल डिज़ाइन टूल अलग से ओपन होता है। टेबल डिज़ाइन टूल अलग से ओपन होता है, जिसमें टेबल स्टाइल आता है कि आप स्टाइल कैसा लेना चाहते हो। अगर आप अपने टेबल का जो कलर वगैरह है वो अलग से चेंज करना चाहते हो, दूसरा कलर वगैरह लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। फ़िल्टर बटन है यहाँ पे। अब आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन पे। टेबल स्टाइल ऑप्शन क्या है? यहाँ से आप फ़िल्टर बटन नहीं लेना चाहते, अगर इसे आप हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। अगर शो करना चाहते हो तो आप शो भी करवा सकते हो। बाकी नेक्स्ट आते हैं, अगर फर्स्ट कॉलम आपको हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर लो, ये डार्क हो जाएगा। अगर लास्ट कॉलम हाईलाइट करोगे तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। आपको इसमें फॉर्मेटिंग इतना नहीं समझ आ रहा, मैं आप डार्क मोड में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसे अनटिक कर देती हूँ तो जो लास्ट कॉलम है वो मेरा हाईलाइट नहीं होगा। सेम इसी तरह आपका फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम के लिए। वेंडिड कॉलम क्या होता है? जैसे कि वेंडिड रो हो रखी है कि एक रो छोड़ के दूसरी रो अलग कलर है, तो ऐसे ही आप कॉलम भी करना चाहते हो तो वेंडिड कॉलम कर दोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। एक आपको टोटल रो नीचे चाहिए तो आप वो टोटल रो भी ले सकते हो। हेडर नहीं चाहिए, ये हेडिंग्स नहीं चाहिए तो आप हाइड भी करवा सकते हो, हेडिंग्स हाइड हो जाएगी। बट हम इस ऑप्शन को ओपन ही रखते हैं। बैंडेड रो चाहिए, बैंडेड रो भी नहीं करना तो वो भी मत करो, आप हाइड करवा सकते हो। अगर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में ही आते हैं टेबल डिज़ाइन में टूल ऑप्शन क्या करता है कि आपको आपके डाटा में, इन केस आपके डाटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, आप चेक करना चाहते हो कि अगर मेरी डाटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो उन्हें डिलीट कर दे। अगर मैंने डायरेक्ट डुप्लीकेट वैल्यू पे टिक किया और मैं कहती हूँ कि इन सब में वो चेक करे कि इस सब में वो जो भी डाटा है सब डुप्लीकेट हैं, तभी डिलीट करे, अदरवाइज़ वो डिलीट ना करे। मैंने ओके किया तो ये मेरे को मैसेज दे रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू। बट आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डुप्लीकेट है और नेम भी डुप्लीकेट है, बट इनकी जो सेल्स है ना वो अलग है, इसलिए उन्होंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट नहीं किया। अगर आप करना चाहते हो तो आप रिमूव डुप्लीकेट पे आओगे। आप किसके बिहाफ पे डुप्लीकेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, रिमूव डुप्लीकेट में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है यहाँ पे मिलेगा अनसेलेक्ट ऑल करके, जिसके बिहाफ पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हो। जैसे मैं कहती हूँ एम्प्लॉयज़ ID, एम्प्लॉयज़ जो नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग मेरा डाटा डुप्लीकेट अगर है तो वो डिलीट कर दे। अब क्या चेक करेगा, अगर वो एम्प्लॉय नंबर में डुप्लीकेट है तो सारे में डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बाकियों में चेंज ही नहीं करेगा,
उसको मैंने एक कंडीशन दे दी है कि एम्प्लॉय नंबर में ही अगर डुप्लीकेट है तो वो डिलीट कर दे, अदरवाइज़ ना करे। अगर मैं सब पे टिक कर देती हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ, तो पहले वो एम्प्लॉय नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू देखेगा, फिर एम्प्लॉय नेम में देखेगा, फिर जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून के डाटा में देखेगा, तभी डिलीट करेगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम हाईलाइट कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कंडीशन फॉर्मेटिंग वाली में बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन ओके किया, तो 5 डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, उन्हें इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, और 5 यूनिक वैल्यूज़ थी, उन्हें इसने रख दिया। अब ओके करोगे तो आपका डाटा रिमूव हो जाएगा, जो थी वो हट जाएगी। मैंने कंट्रोल Z से दोबारा ले आई। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर भी एक पार्ट ऑफ फिल्टर है। अगर आप अपने डाटा को फ़िल्टर करके देखना चाहते हो तो अपने डाटा को आप फ़िल्टर करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आओगे, मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय नेम पे मैंने टिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर ओपन हो जाता है, एक बॉक्स सा ओपन हो जाता है। अब जिसका मुझे डाटा देखना है, मेरे को थॉमस का डाटा देखना है, तो ओनली थॉमस का डाटा दिखेगा, अदरवाइज़ बाकियों का डाटा आपका हाइड हो जाएगा। पीटर का डाटा देखना है तो पीटर का डाटा आपका शो होगा, बाकी का आपका हाइड हो जाएगा। टिफ़िन का देखना है, टिफ़िन का डाटा दिखेगा, बाकियों का आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप सबका शो करवाना चाहते हो, यहाँ पे आओ, क्लिक करो, तो आपका सारा डाटा शो हो जाएगा। बाकी ये स्लाइसर टूल, अगर आप इस पर स्लाइसर इंसर्ट करते हो तो आपको ये स्लाइसर टूल अलग से ओपन होता है। इसकी फॉर्मेटिंग हम आने वाली वीडियोस में समझ लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेबल डिज़ाइन में। स्लाइसर टूल हमने कर लिया, इंसर्ट स्लाइसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, वैसे आप स्लाइसर का ना यूज़ करके नॉर्मल फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ से स्लाइसर को कट किया। यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए पीटर का मुझे डाटा चाहिए, पीटर का डाटा मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि पीटर जिसकी सेल 10,000 11,000 है, ओनली इन्हीं के ही हमें मुझे डाटा दिखे, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो उन्हीं का ही डाटा दिखा, अदरवाइज़ बाकियों का डाटा हाइड हो गया। हम ऐसे फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे जैसे पीटर का डाटा आ रहा है, मैं पीटर का भी डाटा में अनसेलेक्ट किया, मैंने कहा 101 जिसके एम्प्लॉय नंबर है, ओनली सिर्फ उनका डाटा दिखाओ, बाकियों का हाइड कर दो। तो आप अपने डाटा को शॉर्ट करके अगर किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई रोज़ को हाइड करना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं फ़िल्टर। अगर आपको सभी का डाटा शो करना है, अनटिक करो, ओके करो, तो आपका सभी का डाटा अनटिक करोगे और सिलेक्ट ऑल ओके करोगे तो सभी का डाटा आ जाएगा। अगर आप अपना डाटा असेंडिंग ऑर्डर भी शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट, आपका सारा जिसके अकॉर्डिंग करो। कलर वाइज अगर करना चाहते हो, कस्टम कलर में जाके आप एम्प्लॉय नेम, किस कलर के वैल्यूज़ को आप पहले लेके आना चाहते हो, सेल कलर, तो आपके पास यहाँ पे कलर सेल आ जाएंगे। नो कलर आपने अभी कलर नहीं दे रखे, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग करी थी पिछली वीडियो में, आपको फॉर्मेटिंग वगैरह बता रखी है, अगर आप वो यूज़ करते हो। जैसे कि अभी मैं इनको फॉर्मेट दे देती हूँ। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट में आके मैंने रूल लगा दिया डेटा क्रिंग का। डाटा क्रिंग में आई, मैंने रेंज सेलेक्ट करी, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी टेक्स्ट टू कंटेन में, टिफ़िन जो है उसका डाटा है। तो अब मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आती हूँ, टेबल डिज़ाइन में। यहाँ से अगर मुझे शॉर्ट करना है कलर वाइज, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकती हूँ कलर वाइज। जिसका मुझे डाटा चाहिए उसका डाटा मेरे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है इसमें, कन्वर्ट करना चाहते हो अगर आप अपने डाटा को नॉर्मल रेंज में, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप अपनी सेल में ग्रेटर दैन वैल्यूज़, लेस दैन वैल्यूज़ को फिल करना चाहते हो, जैसे मैं कहती हूँ लेस दैन, इससे अगर लेस दैन वैल्यूज़ है, मैं कहती हूँ 2000 से अगर लेस दैन वैल्यू है, सॉरी मैंने रेंज गलत सेलेक्ट कर लिया, मैंने रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ पे आई मैं,
और यहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहती हूँ। लेस देन में कहा, मैंने कहा 2000 से जो लेस देन है उस वैल्यूज़ को शॉर्ट कर दे। तो 2000 से जो लेस देन थी वो वैल्यूज़ हमारी शॉर्ट हो गई हैं। जो भी आप यहाँ से कुछ भी करना चाहते हो तो आप नंबर भी स्टाइल कर सकते हो। क्लीन फ़िल्टर करोगे तो क्लीन फ़िल्टर आ जाएगा आपके पास डाटा। अगर आप अपने डाटा को समराइज़ करना चाहते हो विद पॉवर टेबल के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। पॉवर टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हो आप अपने डाटा को, कोई बाहर से कोई डाटा आपने इंपोर्ट करवाना है, ये भी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब अपने डाटा को अगर आप टेबल फॉर्मेट में नहीं रखना चाहते, नॉर्मल कन्वर्ट करना चाहते हो रेंज में, तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दोगे तो ये टेबल फॉर्मेट में आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज। अगर आप करना चाहते हो तो येस करोगे। अब ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टूल अलग से नहीं ओपन हो रहा है, टैब ओपन नहीं हो रहा है, तो आपका टेबल अब टेबल फॉर्मेट में नहीं है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।